दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास में जन्मे एक ऐसे इंसान की जो न केवल एक महान वैज्ञानिक बल्कि मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, केमिस्ट, एल्केमिस्ट और न जाने अनको फील्ड में महारत हासिल किए हुए थे। उनको वन ऑफ ग्रेटेस्ट माइंड एवर बोर्न इन हिस्ट्री भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की, जिन्होंने अपने तेज दिमाग और अटूट जिज्ञासा से विज्ञान की दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया और उसी इतिहास में अपना नाम अमर बना दिया। दी ग्रेट आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के वुलसथॉर्प नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म समय से 3 महीने पहले हुआ था, इसलिए वे बेहद कमजोर और छोटे थे। न्यूटन का जन्म उनके पिता के निधन के 3 महीने बाद हुआ, जो कि एक धनी किसान थे। न्यूटन का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनकी मां हन्ना न्यूटन ने जब आइजैक मात्र 3 वर्ष के थे, दूसरी शादी कर ली और उन्हें उनके नाना नानी के पास छोड़ दिया। न्यूटन अपने नाना नानी के साथ रहने लगे और उनकी मां दूसरे गांव में अपने नए पति के साथ रहने चली गई। इस घटना ने न्यूटन पर गहरा प्रभाव डाला और वे अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। आइजैक न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के स्कूल में हुई। जब वे 12 साल के थे, तब उन्हें ग्रांथम के किंग स्कूल में भेजा गया। ये स्कूल उनके गांव से लगभग 8 मील दूर था, इसलिए न्यूटन को वहां रहने के लिए एक स्थानीय फार्मासिस्ट के घर में रहना पड़ा। न्यूटन ने 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। इस समय वे लगभग 18 वर्ष के थे। कैम्ब्रिज कॉलेज में एडमिशन लेने के पीछे प्राइमरी गोल था क्लासिकल नॉलेज प्राप्त करना, जो उस समय के विद्वानों के लिए बहुत जरूरी मानी जाती थी। कॉलेज के शुरुआती सालों में न्यूटन ने प्राचीन फिलोसोफर अरस्तु के काम को रिसर्च किया, लेकिन जल्द ही वे मॉडर्न थॉट्स की ओर आकर्षित हुए, जैसे कि रेने देकार्त, गैलीलियो गैलीली और केपलर के थॉट। न्यूटन ने मैथ, एस्ट्रोनॉमी और नेचुरल फिलॉसफी के फील्ड्स में डीप रिसर्च की। 1665 से 1666 के दौरान जब कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया, न्यूटन को अपने गांव वुलसथॉर्प वापस जाना पड़ा। इस समय को उन्होंने मिरेक्युलस ईयर कहा, क्योंकि इस सालों में उन्होंने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का विकास किया। यहीं पर उन्होंने कैलकुलस, लाइट और ग्रेविटी के लॉज पर रिसर्च की। जब न्यूटन कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, तब वे अपने अध्ययन और शोध में इतने खोए रहते थे कि अक्सर साधारण चीजों को भूल जाते थे। एक दिन उन्होंने अपने चाय के प्याले को उबालने के लिए रखा और फिर किताबों में डूब गए। कुछ समय बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें देखा और पूछा, न्यूटन, तुम क्या कर रहे हो? न्यूटन ने उत्तर दिया, मैंने अपने प्याले को उबालने के लिए रखा है और इंतजार कर रहा हूं कि कब उबलेगा। दोस्त ने हंसते हुए कहा, न्यूटन, तुमने पानी को उबालने की बजाय प्याले को ही आग पर रख दिया है। न्यूटन अपनी गलती पर हंस पड़े और उन्होंने प्याले को वापस सही स्थान पर रख दिया। यह घटना न्यूटन के ध्यान की गहराई और उनकी विज्ञान में डूबे रहने की आदत को दर्शाती है। आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिक्स की फील्ड में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके कुछ मेन योगदान है। बाइनोमियल थ्योरम। न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम को जनरलाइज्ड किया, जिससे उन्होंने इनफिनिट सीरीज का उपयोग करके फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए एक्सपांशन किया। और क्यूबिक इक्वेशन। न्यूटन ने क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए एक नई मेथड फॉर्म की, जिसे न्यूटन-राफसन मेथड कहा जाता है। ये मेथड आज भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज की जाती है। न्यूटन और जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेल्म लिबनिज ने इंडिपेंडेंट रूप से कैलकुलस की रिसर्च की। न्यूटन ने डेरिवेटिव्स मैथमेटिक्स की फॉर्मेशन की, जिसमें फंक्शन की स्टडी और उनके रेट ऑफ चेंज की एनालिसिस शामिल है। न्यूटन ने इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें एराज, वॉल्यूम्स
और टोटलिटी की स्टडी के लिए उपयोग रिसोर्सेज का विकास किया। न्यूटन लिबनिज प्रिंसिपल। न्यूटन और लिबनिज ने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बीच रिलेशन को समझाया, जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के मैथमेटिक्स और कैलकुलस की फील्ड्स में किए गए वर्क्स ने साइंस और इंजीनियर के कई फील्ड्स में क्रांति ला दी। उनके थ्योरम और मेथड्स आज भी यूज की जाती है और उनकी रिसर्च ने मॉडर्न मैथमेटिक्स और साइंस की फाउंडेशन रखी। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक दिन न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे। तभी उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते देखा। इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है और ये बल कैसे मून और प्लैनेट जैसे सेलेस्टियल बॉडीज तक पहुंचता है। न्यूटन ने प्रूव किया कि हर वस्तु, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्पेस में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन भी प्रेजेंट किए, जो आज भी साइंस की फाउंडेशन माने जाते हैं। न्यूटन ने बहुत ही युवा आयु में ऑप्टिक्स एंड लाइट के प्रति अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। वे अपने कमरे में अंधेरा करके एक छोटे से होल के माध्यम से लाइट को पास करके अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। न्यूटन का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट प्रिज्म के साथ था। उन्होंने पाया कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। इससे ये साबित हुआ कि व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है। इस डिस्कवरी ने नेचर ऑफ लाइट समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी साइंस के फील्ड में लिमिटलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद न्यूटन ने इंग्लैंड के रॉयल मिंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा। 1696 में उन्हें वार्डन ऑफ द मिंट के पद पर अपॉइंट किया गया और फिर 1699 में उन्हें मास्टर ऑफ द मिंट बना दिया गया। अपने इस नए पद पर न्यूटन ने मिंट में होने वाले फाइनेंशियल करप्शन को समाप्त करने और करेंसी की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का वर्क किया। 1703 में न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया। इस रोल में उन्होंने साइंस के डिफरेंट फील्ड में रिसर्च को एनकरेज किया और साइंटिस्ट कम्युनिटी को एकजुट किया। न्यूटन का अल्केमी के प्रति भी गहरा इंटरेस्ट था और उन्होंने इस सब्जेक्ट पर एक्सटेंसिव स्टडीज और एक्सपेरिमेंट किए। उनके अल्केमी के अध्ययन को बाद में उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन उनके इस वर्क ने फील्ड ऑफ केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखने में मदद की। 20 मार्च 1727 को सर आइजैक न्यूटन का निधन हो गया। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, जो इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट सिटीजन्स को दिया जाने वाला हाईएस्ट सम्मान था। उनकी मृत्यु के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनके योगदानों को सदा के लिए याद रखा। न्यूटन के वर्क का इम्पैक्ट उनकी मृत्यु के बाद भी बना रहा। उनके वेलोसिटी और ग्रेविटी के लॉज ने फिजिक्स के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दी। उनके थ्योरीज ने न केवल 18वीं और 19वीं सदी के साइंटिस्ट्स को इन्फ्लुएंस किया, बल्कि आज भी साइंटिस्ट रिसर्च का कंट्रीब्यूशन बने हुए हैं। दोस्तों, आइजैक न्यूटन का जीवन और उनकी लेगेसी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें दिखाया कि डेडिकेशन, हार्डवर्क और क्यूरियोसिटी के साथ हम किसी भी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।